हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी। ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है आपका, जिसमें पूछा गया है आपसे सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो हमारी हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है उसकी मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, और इसमें मैंने ज़्यादातर आपके सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज के ही क्वेश्चंस बताए हैं। आई थिंक ये आपको बहुत हेल्प करेगी, और आपको लगता है ऐसा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब विद अदर्स ऑल्सो, सो दैट एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऑर्थोडॉक्स जो फिलॉसफी है, वो हमारे सिक्स स्कूल ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी बताए गए हैं, और हमारे 5 हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी हैं। राइट, अब कौन कौन से हैं वो 6 जो है? पहला सामाख्य फिलॉसफी, जो कि बहुत पुरानी है और सेज कपिला ने इसको प्रोपाउंड किया था। ये प्रकृति और पुरुष की बात करती है। योगा, जो कि पतंजलि ने एट्रीब्यूट किया था इसको, ये सजेस्ट करती है 8 फोल्ड मेथड। इसमें इन्होंने कहा कि अगर हम लिबरेशन अचीव कर सकते हैं तो उसके लिए पहला हमारा यमा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, नियमा ऑब्जर्वेशन और रूल्स और इंटरनल डिसिप्लिन, आसना फिक्स पोस्चर में बैठना, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहारा विड्रॉल ऑफ सेंसेस, धारणा फिक्सिंग द माइंड, ध्याना कंसंट्रेशन, समाधि कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ बाय मर्जिंग माइंड एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड फिलॉसफी है हमारी न्याया, जो कि गौतम सेज ने फाउंड किया था। ये कहते हैं कि गॉड जो है, गॉड ही है जो एवरीथिंग क्रिएट सस्टेन्स एंड डिस्ट्रॉय। एंड बेसिकली जो ये थ्योरी बात करती है, ये लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग की बात करती है। इट मीन्स दे से कि आप अचीव कर सकते हो लिबरेशन थ्रू नॉलेज। विशाख्या फिलॉसफी, सेज कर्नाड ने इसको फाउंड किया था। ये एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करती है, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करती है। और सेकंड, ये कर्मा में बिलीव करते हैं और कहते हैं कि गॉड ही है जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल है, हर चीज जो है उसी की डिजायर से हो रही है। देन फिफ्थ फिलॉसफी हमारी साबर स्वामी और कुमारीला भट्टा उससे एसोसिएटेड थे, मीमांसा स्कूल से, लेकिन मेन टेक्स्ट जो रिटर्न किया था वो ऋषि जैमिनी ने किया था। ये सारे हमारे जो वेदास के जो रिचुअल पार्ट है, जो ब्राह्मण्स में बताए गए हैं, उस पर ये फोकस करती है और कहती है कि सभी रिचुअल पार्ट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो लिबरेशन अचीव कर सकते हैं। लास्ट हमारी जो फिलॉसफी है वो उत्तर मीमांसा है, जिसको वेदांता भी कहा गया है। इसका क्रेडिट जो है सेज भद्रानायण को जाता है, लेकिन बाद में ये कहीं स्कूल्स में सेपरेट हो गई। लाइक शंकराचार्य ने अद्वैता की बात करी और रामानुजा ने विशिष्ट अद्वैतता की बात करी, और ये फिलॉसफी उपनिषद की बात करती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है विच फिलॉसफी टॉक्स अबाउट उपनिषद, देन यू कैन से उत्तर मीमांसा। तो ये आपसे बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसमें से, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी हमारी जो 5 मेजर हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है वो हमारी जैन, बुद्धिस्ट, अजीविका, अजनाना एंड चार्वका। जैन और बुद्धिस्ट को आप पढ़ चुके हैं, और इन तीनों फिलॉसफी का मैं आपको यहाँ बताती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो पूछे जा सकते हैं, लाइक विच फिलॉसफी जो बात करती है डू नॉट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज अबाउट गॉड एंड सोल, डू गुड एंड बी गुड, दैट विल टेक यू टू वॉट एवर ट्रूथ देयर इज। यानी कि कौन सी फिलॉसफी है जिसने भगवान और आत्मा की बात नहीं करी? दैट इज बुद्धिज्म। कौन सी फिलॉसफी है जो कि इंडिविजुअल की बात करती है? दैट इज जैनिज्म। कौन से दो बेसिक डिवीजन किए गए हैं इंडियन फिलॉसफी में? आप उसको ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स भी बोल सकते हैं, और नास्तिक और आस्तिक भी बोल सकते हैं। आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स में सेम है, और नास्तिक और हेटेरोडॉक्स सेम है। अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म क्या कहा गया है? लिबरेशन। जो सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन है बुद्धिज्म में, उसको कहा जाता है पबाचा। कौन सी जो फिलॉसफी है, जो हमारी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, इज साइलेंट ऑन द इशू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज द अल्टीमेट रियलिटी? वो है हमारी साख्या फिलॉसफी, जो कि प्रकृति और पुरुष की बात करती है, और जिसमें उसने 3 गुण बताए प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर है वो 4 फोल्ड, वो किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है? वो है पहले अर्थ, देन काम, देन धर्म एंड देन मोक्ष। कॉमन फीचर ऑफ जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो कि तीनों बात करते हैं, वो है कर्म और रीबर्थ की। कर्म और रीबर्थ की बात दोनों ने ही की है। फिर हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है इसको हम अद्वैत वेदांता भी कहते हैं। शंकराचार्य
ने किसको माना? निर्गुण ब्रह्म की बात करी थी उन्होंने, अद्वैत की बात करी थी। क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट। शंकराचार्य ने कॉस्मिक व्यू ऑफ ब्रह्म को एक्सेप्ट किया था। पूर्व मीमांसा कहाँ से क्या इन्वेस्टिगेट करती है? मंत्रास जो कि ब्राह्मण ने लिखे हैं वेदों में। कौन सी अष्टांगा योगा का पहला स्टेप कौन सा है? यमा। द वर्ड योगा मीन्स क्या बताया गया है? यूनियन विद द एब्सल्यूट। द वर्ड साख्या मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज। विशाख्या किसको इंपॉर्टेंस देती है? पर्टिकुलैरिटी को। न्याय किसको इंपॉर्टेंस देती है? इन्फ्रेंसेस की, क्योंकि न्याय बात करती है नॉलेज की। जैना थ्योरी ऑफ नॉलेज इज नोन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहा गया है। जीवा इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। चार्वका मेटरलिज्म जो है उसको हम लोकायता भी कहते हैं। चार्वका जो थॉट है वो क्या कहता है कि फॉरगेट पेन, अवॉइड पेन एंड एंजॉय द लाइफ। लाइफ इज टू एंजॉय, लाइफ इज टू प्लेजर। हालांकि ये माना जाता है कि बृहस्पति जो थे इज समटाइम रेफर टू की फाउंडर ऑफ चार्वका। अदरवाइज कहा गया है कि चार्वका नाम के कोई थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था। मीनिंग ऑफ दर्शन शास्त्र जो हमारे यहाँ कहा जाता है उसका मीनिंग है इनर विजन। आजीविका फिलॉसफी क्या बिलीव करती है? वो कहती है जो होना है विल हैपन और विल एग्जिस्ट इन फ्यूचर। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड है, हर चीज पहले से डिसाइडेड, जो होना है वो होगा। इसको फाउंड किया था गोशाला मस्करी पुत्रा ने, जो कि महावीरा के फ्रेंड थे। जो अजनाना फिलॉसफी है वो बात करती है कि वी डोंट हैव नॉलेज, नॉलेज से हम मतलब हमें ज्ञान नहीं है, सिर्फ हम भक्ति से हम उसको अचीव कर सकते हैं, जिसको कि बाद में जैनिज्म और बुद्धिज्म में लिखा भी गया है। इंडियन फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। हु फाउंडेड द फोर मठ? फोर मठ किसने फाउंड किए थे? शंकराचार्य ने किए थे। और वो कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, श्रीनगरी और पुरी। शंकराचार्य के बारे में अगर बात करें तो वो एक ब्राह्मण कपल के यहाँ उनका जन्म हुआ था, शिवा गुरु और आर्यम्बा, हु लिव्ड इन केरला, जो कि 788 एडी की बात है। उन्होंने सारे ही चार जितने वेदास थे हमारे 4 स्टडी किए थे। उन्होंने अद्वैत वेदांता की बात करी और 32 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। उनका जो लिटरेरी वर्क है वो है ब्रह्म सूत्रा, शंकर भाष्य, उपनिषद, भगवत गीता। इन्होंने इन सब पर बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज करी हैं और इनका अद्वैत वेदांता की बात करी है। तो आई थिंक आपको ये इंडियन फिलॉसफी का टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल बी एबल टू हेल्प you. And please do like, share and subscribe the video. Thank you.